2013 में शांडोंग प्रांत में एक गुफा में एक युवा नग्न लड़की की दर्दनाक मृत्यु हुई थी। उसके सिर पर एक मोटी प्लास्टिक की थैली थी, छाती के अंगूर को काट लिया गया था और उसके ऊपर एक 30 मीटर लंबा कपड़ा बांधा गया था। लाश की निचली आधी हिस्सा बुरी तरह से छेद की गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला को मरने से पहले भयानक प्रताड़ना दी गई होगी। हालांकि जब पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उन्होंने गुफा के अंदर एक और आदमी की लाश भी पाई। पहचान के बाद दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े के रूप में पास के इलाके में रहते हैं। कस्बे में छोटा मोटा कारोबार करने वाले ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांच के दौरान पिता के नाले में पुलिस ने आदमी की जीन्स की जेब में से एक मिडिल एज आदमी का पहचान पत्र बरामद किया और इस आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जल्द ही 4 संदिग्ध अपराधियों और एक चोर को पकड़ लिया गया। अपनी स्थिति से अवगत, सच्चाई से रूबरू होने का सोच समाधान की ओर अग्रसर हुए। यह एक अत्याचारी प्रक्रिया की एक छोटी सी झलक थी। 14 मई की दोपहर और रात को हत्या का मामला हुआ। एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ जो अक्सर इंटरनेट कैफे में साथ खेलते थे, जिले के मडवादा जंगलों में गया। छोटा सुख एक पास के घर की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें एक रोमांचक जगह दिखाता हूँ। वहाँ एक जोड़ा रहता है, वे लोग व्यापार करते हैं, थोड़ा मजेदार है। मुद्दा ये है कि वह लड़की पूरी तरह से चालाक है, कहो तो तुरंत कर देगी। 4 लोग एक जीप में चुपके से घर में घुस गए। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब वो पति पत्नी घर लौटे तो गेट पर ही 4 लोगों ने उन्हें बंदूक की नोक पर रोक लिया। उस आदमी के हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। मेरा अहम हो तुम। बिस्तर पर पड़ी औरत को तुरंत एक और कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक उसी समय बाहर मौजूद आहा को जैसे खतरे का एहसास हुआ और वह घबराकर अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर निकला और उस आदमी के सर पर ईंट से हमला किया। उसके सिर की हड्डियां तक टूट गईं। तभी रुका जब पुलिस आई और यह सब देखा। उसने दिल ही दिल में कहा, सच में ये आदमी एक जानवर है, कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। 4 महिला प्रतियोगियों ने जमकर मुकाबला किया और आखिर में उन्होंने पत्थर, कागज और कैंची से निर्णय लिया कि कौन पहले खेलेगा। मोटा टाइगर सबसे आगे था, सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ और मारपीट शुरू की। लेकिन और भी भयानक था कि उसके साथ के 3 और लोग भी वहाँ दाखिल हुए और एक आदमी को खींचकर दरवाजे से बाहर किया ताकि वो दरवाजा बंद कर सके। सोचा इससे और ज्यादा रोमांच आएगा। पुलिस ने यह सुनकर अपना गुस्सा दबा लिया और किसी को पीटने का मन तो हुआ, लेकिन अपने प्रोफेशनलिज्म के कारण शांत रहे। उन्होंने फिर से उस आदमी को धमकी देना शुरू कर दिया, उनसे बैंक का पासवर्ड देने को कहा। ये कार्ड उनके छोटे से खाते की पूरी बचत है, वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। पासवर्ड डालने के बाद वह तुरंत पास के एटीएम मशीन पर जाकर कार्ड से 11,000 निकाल लेता है। वे कुछ बियर और स्नैक्स भी खरीद लाए। कहना पड़ेगा कि इनमें काफी हिम्मत थी। वे सीधे दुश्मन के लिविंग रूम में शराब पी रहे थे। बियर पीने और बारबेक्यू का आनंद लेने के बाद कुछ लोग उत्साहित होकर उस औरत के कमरे में चले गए। शिकार के दौरान उस महिला ने कई बार प्रार्थना की थी कि उसे और उसके परिवार को छोड़ दिया जाए। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन कोई दया नहीं थी। वे रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक खिलौना खिलाने वाले लोगों के साथ खेलते खेलते ही हत्या का फैसला कर बैठे और प्लास्टिक बैग से 2 लोगों का गला घोंट दिया। फिर उन्होंने तार को कसकर उनकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया जब तक कि वे सांस नहीं रोक पाए। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों लोग जिंदा नहीं रहे, उन्होंने तार का फिर से इस्तेमाल किया। उन्होंने लोहे की रॉड से उनके सीने और कमर को ऐसे मारा कि उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद वे निश्चिंत होकर लाशों को एक गुफा में फेंक आए। फिर से घर लौटकर सब साफ कर दिया, कमरे को पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी काट दिए, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव अपने साथ ले गए और इसे नदी में फेंक दिया। कंपनी का मानना था कि यह एक महान छिपकली थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बैरॉन जाने से पहले एक आदमी की जीन्स देखेगा और उसे पहन लेगा। और जो भी तुरंत मिला वो मैगजीन कार्ड भी अपनी जेब में डाल लिया। साथी के पैंट पर बहुत सारा खून लगा था और उसने पैंट बदलने के लिए कहा। इससे पुलिस को 20 जून 2016 के महत्वपूर्ण सुराग मिले। पेंग, शफू, पेरोन और चेन काई पर अदालत ने फैसला सुनाया कि उन्होंने जानबूझकर हत्या की थी और उन्हें मौत की सजा दी। और चेन काई 18 साल का होने पर उसे बिना शर्त जेल की सजा मिली। अच्छा व्यवहार दिखाने पर सजा कम होकर 22 साल हो गई।